जगन्नाथ मंदिर का नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि इसे हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है। ओडिशा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु पूरी दुनिया से भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। 800 साल से भी ज्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमयी और चमत्कारी बातें हैं जो आश्चर्यचकित कर देती है। तो आइए आज जानते हैं उनके बारे में। बद्रीनाथ धाम को जहां जगत के पालनहार भगवान विष्णु का 8वां बैकुंठ धाम माना जाता है, वहीं जगन्नाथ धाम को भी धरती का बैकुंठ स्वरूप माना गया है। ओडिशा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। पुरी का ये पौराणिक मंदिर अपने आप में काफी अलौकिक है। 800 साल से भी ज्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमयी और चमत्कारी बातें हैं जो हैरान कर देती है और जिसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं शुरू से। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इसके शिखर पर स्थित झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। वैसे आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये प्रक्रिया यहाँ उल्टी है। अब ऐसा क्यों है, ये रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। क्यों निकाली जाती है ये रथ यात्रा? माना जाता है कि एक बार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने नगर देखने की इच्छा की। बहन की इस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान जगन्नाथ और बलभद्र उन्हें रथ पर बैठाकर नगर दिखाने निकल गए। इस दौरान वे अपनी मौसी के घर भी गए जो गुंडीचा में रहती थी, और तभी से इस रथ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। हर 12वें साल बाद जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्ति को बदला जाता है, और जब भी इन मूर्तियों को बदला जाता है तो उस समय पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है और इस दरमियान जगन्नाथपुरी के इस मंदिर के आसपास अंधेरा कर दिया जाता है। 12वें साल में जब ये मूर्तियां बदली जाती है तो मंदिर की सुरक्षा सीआरपीएफ के हवाले कर दी जाती है और किसी का भी प्रवेश इस दौरान वर्जित होता है। अंधेरा होने के बाद कोई भी इस मंदिर में नहीं जा सकता। इन मूर्तियों को बदलने के लिए सिर्फ एक पुजारी को मंदिर में जाने की अनुमति होती है और उसके लिए भी पुजारी के हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं और अंधेरे के बावजूद भी आंखों में पट्टी बांधी जाती है ताकि पुजारी भी मूर्तियों को ना देख सके। इस मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य यह है कि इस मंदिर में एक सिंह द्वार है। माना जाता है कि जब आप इस सिंह द्वार से बाहर होते हैं तो आपको समुद्र की लहरों की बहुत तेज आवाज आती है, लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं तो ये आवाजें आना बंद हो जाती है। जगन्नाथ मंदिर के पास ही चिताएं भी जलती है और माना जाता है कि सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करने से पहले आपको चिताओं की गंध आती है और द्वार के अंदर प्रवेश करते ही ये गंध आना बंद हो जाती है। इस मंदिर से जुड़ी एक और बात ये कही जाती है कि किसी पक्षी को कभी इस मंदिर के गुंबद में बैठा हुआ नहीं देखा गया है और इस मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज आदि को भी उड़ने की मनाही है। इस मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य ये भी है कि चाहे कितनी भी धूप क्यों ना हो, इस मंदिर की परछाई कभी नहीं बनती। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है जिसे रोज शाम को बदलना जरूरी होता है। इसके पीछे ये मान्यता है कि अगर इस झंडे को नहीं बदला गया तो ये मंदिर आने वाले 18 सालों में बंद हो जाएगा। हिंदू धर्म की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धरती पर स्थित 4 पवित्र धामों में से एक जगन्नाथपुरी है, जो कि भारत के पूर्व में उड़ीसा प्रदेश के पुरी शहर में समुद्र तट के निकट स्थित है। पुराणों में धरती का बैकुंठ जगन्नाथपुरी को ही कहा गया है। जगन्नाथपुरी में हिंदू धर्म के लोगों की आस्था काफी अधिक है। इस मंदिर में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की प्रतिमा जगन्नाथ भगवान के रूप में है और साथ ही इनके बड़े भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा की मूर्ति भी इस मंदिर में स्थापित है। हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों स्कंद व ब्रह्म पुराण की पौराणिक कथाओं के अनुसार उड़ीसा के पुरी शहर में भगवान नारायण ने पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में जन्म या अवतार लिया था। उस समय सवर जनजाति के कबीले के लोग नील माधव भगवान को अपना आराध्य भगवान मानते थे। कबीले के मुखिया विश्ववसु जी नील माधव भगवान के परम भक्त थे। इन्होंने ही सबसे पहले नील माधव भगवान की पूजा व आराधना की थी। पुराणों में ऐसा लिखा है कि विश्वकर्मा भगवान ने एक वृद्ध मूर्तिकार के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने मूर्ति बनाने की इच्छा प्रकट की। मालवा के राजा ने उन्हें मूर्ति बनाने के लिए चुना था, पर वृद्ध मूर्तिकार ने एक शर्त रखी थी कि वो इस काम को 1 महीने में पूरा कर देंगे, लेकिन वो ये कार्य एक बंद कमरे में करेंगे और इस दरमियान उस कमरे में कोई झांकेगा नहीं और ना ही कोई उसमें प्रवेश करेगा जब तक कि उनका काम पूरा नहीं हो जाता। और उन्होंने कहा कि राजा जी, आप भी इस नियम का पूरा पालन करेंगे, और राजा ने भी कहा कि महाराज वैसा ही होगा जैसा आप कहेंगे। वृद्ध मूर्तिकार उसी समय कमरे में बंद मूर्ति का निर्माण करने लगे। फिर अंत में महीने का आखिरी दिन था और अंदर से किसी भी प्रकार की कोई हलचल व आवाज भी नहीं आ रही थी। तो राजा को शंका होने लगी और उनके दिमाग में कई सवाल उठने लगे कि आखिर क्या हुआ।
अब तो मूर्ति बन जानी चाहिए थी। लेकिन आखिरकार राजा अपने शक को दूर करने के लिए सभी शर्तों को अनदेखा कर उस राजा ने दरवाजा खटखटाया और वो अंदर झांक कर देखने लगा। जैसे ही दरवाजा खुला, राजा को वो वृद्ध व्यक्ति कमरे में नहीं मिला। उन्होंने पाया कि मूर्तियों का निर्माण पूरा नहीं हो सका है, मूर्ति के हाथ पांव भी नहीं बन पाए हैं। ये देखकर राजा अपने आप को कोसने लगा और बहुत दुखी हुआ, और वो वृद्ध व्यक्ति भी नजर नहीं आ रहा था। और इस घटना को प्रभु इच्छा मानकर राजा इंद्रदुमन ने उन मूर्तियों को उसी अवस्था में मंदिर में स्थापित कर दिया। आज भी प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा की मूर्तियां उसी अवस्था में हैं, और यही एकमात्र कारण है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में मूर्तियां पत्थर या किसी अन्य धातु की नहीं बल्कि पेड़ के तने को इस्तेमाल करके बनाई गई है, और तभी से काष्ठ से बनी मूर्ति की ही पूजा की जाती है। दोस्तों, इस मुद्दे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें।